जय माता दी दोस्तों, आज हम बात करने जा रहे हैं सालासर टेक्नो। जी हाँ, सालासर टेक्नो के बारे में डिस्कस करेंगे। यहाँ पे देखेंगे सालासर ने गजब का रिटर्न दिया, 48.78% का रिटर्न जस्ट 1 मंथ में। यहाँ पे देखेंगे कंपनी ने जो रिटर्न दिया है वो भी 1 मंथ में 48.78% का रिटर्न दे चुका है। इसके ऊपर एक न्यूज़ आया, उस न्यूज़ के बारे में डिस्कस करेंगे। वो न्यूज़ क्या है, BSE ने एक कंसर्न रेज़ किया है। क्या कंसर्न रेज़ किया उसके बारे में डिस्कस करेंगे डिटेल में। वीडियो को कंटिन्यू करने से पहले मैं आपको बता दूं, कहीं आप हमारे चैनल स्टॉक मार्केट ट्रेडिंग पहली बार विजिट किए तो जरूर सब्सक्राइब करिएगा। लेटेस्ट और जेन्युइन इन्फॉर्मेशन पाने के लिए सब्सक्राइब नहीं करेंगे तो आपके पास नोटिफिकेशन नहीं आएगा। आपके पास नोटिफिकेशन नहीं आएगा, कहीं ना कहीं किसी अपॉर्चुनिटी को मिस करते हुए दिखाई दे सकते हैं। चलिए वीडियो कंटिन्यू कर लेते हैं और जान लेते हैं सालासर टेक्नोस के बारे में, जहाँ पे BSE ने कुछ कंसर्न रेज किया उसके बारे में जानने की कोशिश करेंगे। फिर उसके बाद थोड़ा सा फंडामेंटल भी जानने की कोशिश करेंगे। तो यहाँ पर देखेंगे सालासर टेक्नो इंजीनियरिंग रिस्पॉन्डिंग टू BSE क्वेरीज प्राइस मोमेंटम। जी हाँ, जो प्राइस मोमेंटम हो रहा है उसके ऊपर BSE ने रेस कंसर्न किया था। कंसर्न ये किया था कि भाई बढ़ क्यों रहा है, भाग क्यों रहा है। तो क्या होता है कि इनसाइड ट्रेडिंग होती है, कुछ बहुत सारे इन्फॉर्मेशन लीक होता है, उसके वजह से यहाँ पे मोमेंटम देखने को मिलता है, इसलिए BSE ने कंसर्न रेस किया था। बट सालासर कंपनी ने सीधे सीधे रिस्पॉन्ड किया कि इसमें हमारा कोई हाथ नहीं है, जो भी कुछ चल रहा है नेचुरल तरीके से चल रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे कहने का मतलब ये है कि सालासर टेक्नोलॉजीज लिमिटेड में जो तेज़ी बनी हुई है, यहाँ पे आप सीधे कह सकते हो, क्योंकि यहाँ पे आपके जो ऑपरेटर हैं वो एक्टिवेट हो चुके हैं। देखिए सालासर टेक्नोलॉजीज़ में आप देखेंगे, उसका पुराना हिस्ट्री देखेंगे, एक बार चढ़ेगा, ऊपर जाएगा, फिर डंप होगा, फिर कुछ दिन के लिए शांत होगा, फिर चलेगा। क्यों? क्योंकि इसमें जो एक्टिवेट होते हैं, ऑपरेटर एक्टिवेट होते हैं, पैसा बनाते हैं, फिर धीरे से बाहर निकल जाते हैं, क्योंकि एक पैनिक शेयर है। देखिए परफॉर्मेंस की बात किया जाए, टोटल प्रमोटर होल्डिंग में आप देखेंगे यहाँ पे 46.60% अनप्लेज में है, और प्लेज में कितना है 2.232% का है। ठीक है, वहीं हम बात करेंगे डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशंस हमारा कुछ भी नहीं है। फॉरेन के पास अब 4.0% के आसपास है। जी हाँ, FIs भी इसमें इंटरेस्टेड दिखाई दे रहे हैं। वहीं रिटेल के बाद बात करते हैं, और रिटेल के पास 47.09% के आसपास है। वहीं बात करते हैं रिजर्व की बात किया जाए तो रिजर्व में देखेंगे 613 करोड़ के आसपास है। और वहीं बात करते हैं वहीं हम बात करते हैं बारोइंग की बात करते हैं तो 317 के आसपास है। मतलब कि रिजर्व अभी भी इतना है कि आप बारोइंग को घटा देंगे तब भी इनके पास कैश फ्लो रहेगा। फिर बात करते हैं कंपनी की मार्केट कैप की बात करें तो मार्केट कैप है 1798 करोड़ के आसपास। बुक वैल्यू है 4.55 और ROC एंड ROE 10.5 और 3.79 के आसपास है। फेस वैल्यू 1 का है। डेट ऑफ इक्विटी 0.40, मतलब कि सही है। डेट ऑफ इक्विटी कहीं 0 से नीचे होता है तो अच्छा माना जाता है। तो मैं आपको एक चीज़ बताना चाहता हूँ कि आप सालासर में लेना चाहते हैं तो पहले आप इसका पैटर्न देखिए चलने का। ठीक है, पैटर्न समझ में आता है तो बाई करिए, पैटर्न समझ में आता है नहीं है तो कुछ भी मना करिए, होल्ड पे रखिए, देखते रहिए। या और अधिक चुल मच रही है तो आप थोड़ा सा शेयर लेके रख सकते हो, क्योंकि एज एक सिंपल सा एग्जांपल देता हूँ। जैसे कि आप खाना खाते हो, भोजन करते हो, तो उसमें अचार लेते हो और सैलड लेते हो। ठीक है, अधिक खाते नहीं हो अचार, अधिक खाओगे तो पेट खराब हो जाएगा। इसी तरह आप सैलेड की तरह, अचार की तरह थोड़ा सा इसको ले सकते हो, जिससे क्या होगा, नुकसान भी होगा तो थोड़ा सा होगा और आपको टेंशन नहीं होगा। आई थिंक सारी इन्फॉर्मेशन आपको समझ में आ रही होगी क्या कहना चाहता हूँ मैं। सेल्स की बात करें तो कंपनी जो सेल्स है और सेल्स अच्छा खासा बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। बट TTM की बात करें, TTM में यहाँ पर थोड़ा सा प्रेशर देखने को मिल रहा है। वहीं बात करते हैं कंपनी के नेट प्रॉफिट की बात करें तो नेट प्रॉफिट बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। यहाँ पे 40, फिर 53, फिर 19, फिर 25। मतलब यहाँ पे प्रॉफिट जो हो रही है, नेट प्रॉफिट हो रही है, कोई कांस्टेंट नहीं है, ऊपर नीचे चलता रहता है। तो देखने का मतलब ये है कि एक पैनिक शेयर है। एक पैनिक शेयर में कैसे ट्रेड किया जाता है, कहीं वो आपको आता है, आपको समझ में आता है तो आप बाई कर सकते हैं। अगेन यहाँ पे बाई सेल कोई रिकमेंडेशंस नहीं है, जस्ट एजुकेशन पर्पस से इन्फॉर्मेशन को शेयर किया जा रहा है। तो सारी सब बातें आपको कहीं समझ में आया होगा तो लाइक ज़रूर करिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।